बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। सबसे पहले आपको एक ख़बर हम सुनाना चाहते हैं। हम यहाँ पे हाफज़ाबाद में एक बहुत बुरी ख़बर है। एक नामालूम शख्स ने बच्चों में मिठाई तकसीम की और वो मिठाई खाने के बाद 2 बच्चे जहाँ बहक हो गए और 6 बच्चे जो है ना, उनकी हालत बहुत नाजुक है। उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी मुंतकिल किया गया है। उनकी बहुत ही सीरियस हालत है अभी। ये पेरेंट्स से अपील है कि अपने बच्चों पे ख़ास नज़र रखें, किससे क्या चीज़ ले रहे हैं, किससे क्या चीज़ लेके खा रहे हैं। देखें, कोई भी मोहल्ले में किसी जगह पे ऐसे कोई आपको बच्चों को उठा के चीज़ बांट के चला जाए, बच्चे गली मोहल्ले में खेल रहे हैं, कोई मिठाई के नाम पे, केक के नाम पे, किसी चॉकलेट के नाम पे कोई आपको चीज़ ऐसे बांट के चले जाए और आपके बच्चे की ये हालत हो। 2 बच्चे जान से चले गए। पेरेंट्स सुने क्या हालात हो गए। अपने बच्चों को भी समझाएं, बाहर से कोई चीज़ ना लें, किसी के हाथ से कोई चीज़ ना लें। सिर्फ आपके घर वाले, भाई बहन और आप माँ बाप, उसके अलावा बच्चे किसी से लेके नहीं खाएं। सॉरी नाज़रीन, टॉपिक की तरफ आते हैं। आगे जो है ना, गर्मियों का मौसम है अब, क्योंकि अभी तो सर्द गर्म चल रहा था, मगर अब सिर्फ गर्मी चलेगी और बहुत बुरी शिद्दत के साथ, क्योंकि ये जो हवाएं हैं ना, ये अब सारी की सारी गर्म हो जाएंगी, खुश्क भी हो जाएगी हवाएं सारी। तो इसमें डाइट भी बड़ी मैटर करती है कि कौन सी चीज़ें आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तासीर जो है ठंडी हो, इनकी कोई गर्मी ना हो जाए जिस्म में। हम बचपन से तो यही चीज़ें सुनते आ रहे हैं कि सत्तू पी लें, कच्ची लस्सी पी लें, ठीक है, आलू बुखारे का शरबत पी लें, ठीक है, और सरदाई पिएँ। ये सारी चीज़ें ये गर्मियों की ही हैं, गर्मियों में सुनने को आती हैं, गर्मियों में बाज़ार में मिलती हैं। मगर वही बात कि आलू बुखारे का शरबत पीना है तो फिर बाहर जाके नहीं पीना है आपने। कच्ची लस्सी पीनी है तो बाहर किसी दुकान की ना पिए, घर में बना लें। कोई इतनी मेहनत नहीं लगती, कोई इतना टाइम नहीं लगता, मगर घर पे पिए, साफ़ सुथरे अच्छे अपने हाथ से बनाए हुए। घर भी दही भी घर में जमाएं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये घर की चीज़ें हैं, ताज़ी ताज़ी अपने घर में अच्छा सत्तू निकलवा के लेकर आएँ, ठीक है, पाउडर फॉर्म में। उसके बाद उसको पानी में घोलें, पी जाए, शक्कर डाल के पी जाएँ। ये सारी चीज़ें अब घर में खुद कर सकते हैं। खुदारा ये अपना खुद सेहत का ख्याल करें। हम पता नहीं किस माशरे में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, खुदा की कसम बस हमें अल्लाह ताला ने ही रखा हुआ है। डॉक्टर वर्दा सिकंदर हमारे साथ हैं आज के टॉपिक को एलैबोरेट करने के लिए। हमें बताएंगी कि गर्मियों की कौन सी ऐसी स्पेशल डाइट है जिसको हम फॉलो करें। भाई हजरात बाइकों पे निकलते हैं, सर पे गीला तौलिया रख के निकलना पड़ता है, ठीक है, हेलमेट होती है, गर्मी होती है, ठीक है, धूप के इतने गाड़ी में मैं आ रही हूँ तो मुझे चक्कर शुरू आते हैं। कभी हम बैठते हैं गाड़ी में तो कहते हैं नहीं एसी काम नहीं कर रहा भाई, कूलिंग नहीं शुरू हुई। क्यों? क्योंकि गाड़ी जब 5 मिनट 3 मिनट चलती है तो फिर कूलिंग पकड़ती है। तो ये सारी चीज़ें ना, अभी हमने किस तरीके से इसको कैटर करना है, हमने इस गर्मी के मौसम से अपने जिस्म के हिसाब से कैसे फ़ाइट करनी। हमारा जिस्म स्ट्रॉन्ग होगा, हमारी डाइट स्ट्रॉन्ग होगी, अच्छी होगी, और ठंडी ग़िज़ाएँ खाएंगे तो ही हम इस गर्मी का जो है ना मुकाबला कर सकते हैं, वरना तो हम ऐसे चकरा के गोता खा के गिरे पड़े होंगे। अस्सलाम वालेकुम वर्दा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र वर्दा, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। गर्मियों का मौसम और गर्म ग़िज़ा नहीं खा सकता बंदा। तो अब सर्दी के ऐसे जो खाने थे जो हमें गर्मियों में नहीं मिलते थे, वो अब सारे हमें बता दें जो गर्म मौसम में हम खाएं, हमारी सेहत सही है। अभी फ़िज़ा आप जैसे जिक्र कर रही थी कि लोगों के जो है वो सर चकरा के गिर जाते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह जब हमारी डाइट, वाटर इनटेक और इलेक्ट्रोलाइट्स जिसम में पूरे नहीं होते, तो जैसे वाकई ऐसे है कि बिल्कुल गाड़ी में भी ऐसा लग रहा होता है कि सर एकदम हीट अप हो गया है, हाथ एकदम हीट अप हो गया है, और हीट स्ट्रोक्स होने के बहुत ज़्यादा गर्मियों में चांस बढ़ जाता है। शुरू भी नहीं हुई हीट स्ट्रोक्स आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो लोग जो बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं या ऐसे ख़ास तौर पे जिनका 8 घंटे में रेडी पे काम है या ऐसी जगह पे काम है जो धूप में ही 6 से 7 घंटे खड़े रहना है, तो उन लोगों के अंदर हीट स्ट्रोक होने का चांस बहुत ज़्यादा है, और लोगों को हो भी रही है क्योंकि एकदम गर्मी आई है ना, तो लोग उस तरह एहतियात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए बहुत अहम है कि अपनी डाइट का ख़ास ख्याल मौसम के मुताबिक किया जाए। अच्छा, करना यह है कि सबसे पहले खाली पानी गर्मियों में काफ़ी नहीं है।
पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने बाहर जाना है या बाहर रहना है तो पानी के अंदर नींबू और काला नमक वो मिला लें। जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर है किसी को काला नमक प्रॉब्लम तो नहीं करेगा? अगर ब्लड प्रेशर का मसला है तो काला नमक मगर आपने मैंने इस्तेमाल सुना है करना गट हेल्थ के लिए काला नमक is very हेल्थ के लिए healthy। बहुत अच्छा है। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स के एतबार से ये जो मसल क्रैम्प्स गर्मियों में बहुत ज़्यादा पड़ रहे होते हैं और हर टाइम ऐसा लग रहा होता है एनर्जी लो है, तो उसके लिए जो है वो आप नींबू पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर चीनी नहीं डालनी। अच्छा, चीनी स्कंजवीन में इसलिए नहीं डालनी कि क्या होता है कि एकदम जब हम चीनी बहुत ज़्यादा डालते हैं ना तो एकदम एनर्जी ऊपर जाती है, तो फिर जब शुगर रजिस्ट करती है ऐसे लगता है एकदम बिल्कुल फेंट हो रहे हैं, एनर्जी लॉस हो रही है। उसके बाद दूसरी जो बड़ी ज़बरदस्त ड्रिंक, जैसे कि अभी भी आप भी जिक्र कर रही थी, सत्तू। सत्तू हमारे जिगर के एतबार के लिए बहुत अच्छा है, गर्मी से प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी बॉडी को हीट अप नहीं होने देता। जिसमें एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं थर्मोजेनेसिस, वो ठीक रखता है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर बड़ा अच्छा मेंटेन रहता है। उसके अंदर बस चीनी नहीं डालें, शक्कर का इस्तेमाल किया जा सकता है, ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया जा सकता है, गुड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़ास तौर पे वो पेशेंट्स जिनको दिल के अमराज हैं, हार्ट बर्न बहुत ज़्यादा रहती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, जिगर के बहुत ज़्यादा मसले रहते हैं, उनके लिए सत्तू बहुत ज़्यादा मुफीद है। उसके साथ बताती चलूँ एक और बड़ी ज़बरदस्त ड्रिंक, जौ का पानी हम अक्सर सुनते होते थे। इस्लामिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो तिब्ब नबी में भी जौ के पानी का बहुत जिक्र किया हुआ है कि हमारा फैटी लिवर है, और ख़ास तौर गर्मियों में वो लोग जो कहते हैं कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर सेटल नहीं होता, पंखा भी लगाओ तो हर टाइम लग रहा होता है कि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, हर टाइम जिस्म में गर्म सनसनाहट होती रहती है, या फिर ऐसे लगता है कि जिस्म में बिल्कुल ताकत नहीं। एक तो सबसे पहले जौ जो है इसकी तासीर बहुत ठंडी है, तो जिससे क्या होगा कि जिगर जो है वो आपके लिवर की फंक्शनिंग इंप्रूव होगी। उसके अलावा कार्ब का सोर्स है, उसकी वजह से एनर्जी पूरा दिन मेंटेन रहेगी। अच्छा, अब जौ के पानी को आपने इस्तेमाल किस तरह करना है? क्या करें कि आप थोड़ा सा ये रॉ जो होता है वो आप किसी भी पंसारी की दुकान से या किसी हर्बल दुकान से आपको आसानी मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, 20 ग्राम तक जौ जो है उसको किसी भी बर्तन के अंदर डाल के और उसके अंदर पानी डाल के उसको ढक दें। 6 घंटे जो है वो उसको ढका रहने दें, और उसके बाद दिन में जो है कोशिश की जाए, ख़ास तौर पे शुगर पेशेंट जो है उनकी शुगर के एतबार से भी गर्मियों में बेहतरीन ड्रिंक है, खाली पेट इसका इस्तेमाल करें, आपकी शुगर कंट्रोल होगी। अच्छा, आपने जो आज रेसिपी बताई ये सबसे पहले तो बताऊंगी कि बिल्कुल इट्स डिफरेंट रेसिपी, बिकॉज इसकी न्यूट्रिएंट्स चीज़ें आपको ज़्यादा पता है, आप माहिर ग़िज़ाइयत हैं, इसीलिए मैं इस बात को दोबारा एलेबरेट करना चाहूँगी कि हम लोग जो घर में पीते आ रहे हैं, जो मोस्टली लोग घर में बनाते हैं, उसमें यही कि ग्लास में सत्तू डाला, शक्कर डाली, गड़ 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 घुमाया एंड देन यू ड्रिंक इट ऑफ, ठीक है। बट जो आपने बताया, आपने कहा सत्तू को डाल के पानी में उसको ढक्कन ढाक के 6 घंटे के लिए रख दें। जी, तो उसके बाद उसकी सारी इफादियत जो है उस पानी के अंदर आ जाएगी। पानी के अंदर आ जाएगी। अच्छा, ये हमें कभी किसी ने नहीं बताया, तो ये बड़ा काम का पॉइंट था। हो सकता है जिस हिसाब से सत्तू हम लोग पी लेते हैं उसका तरीका सही नहीं, इसलिए हमें जाके फ़ायदा भी नहीं देता। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, 6 घंटे रखना इज इम्पोर्टेंट। हाँ, 6 घंटे रखना इम्पोर्टेंट था। हम फ्रिज में रखें, कहीं रखें, मगर फ्रिज में रखें, आप बाहर रख लें। अगर घर में ठंडा है, टेम्परेचर रात में एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, तो उसके पास रखना है टेम्परेचर में ठीक पानी है। का ये maintain ज़रूरी है कि रहेगा। पहले 6 घंटा ढाक के पानी में छोड़ दें। अच्छा, उसमें भले हम शक्कर उस वक्त डाल दें, बाद में भी डाल सकते हैं। बाद में शक्कर आपने बाद में डालनी है। बाद में शक्कर ऐड कर सकते हैं, चिया सीड ऐड कर सकते हैं, एक चाय का चम्मच शहद का डाला जा सकता है टेस्ट के हवाले से। उसके अलावा लस्सी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्लीज़ अब ये वेदर चेंज हो रहा है, तो इसमें बाहर की वो खुली ड्रिंक्स जिनके अंदर बहुत सारी मक्खियाँ जा रही हैं, उल्टा वो ऐसा पानी है कि पी के आपका मैदा ख़राब होगा, इन्फेक्शंस आपको होंगे, और उसके अलावा वो गर्मी नहीं उल्टा आपके लिए 4 और बीमारियों का सबब बन जाएगा। तो इसलिए अगर आपने बाहर भी रहना है, पूरा दिन वर्क प्लेस पे भी रहना है, आपने यूनिवर्सिटी जाना है, काम पे जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप अपने साथ अपनी बॉटल लेके जाएं। उसमें आप जो है वो डिटॉक्स ड्रिंक भी एक बड़ी ज़बरदस्त गर्मियों के हवालों से ड्रिंक हो सकती है। ख़ास तौर पे वो लोग जो वज़न भी कम कर रहे हैं, जो मीठे मशरूबात भी नहीं पी सकते, तो उन लोगों के लिए डिटॉक्स वाटर एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। क्या करना है कि उन्होंने
भी जो है वो रात को एक बर्तन के अंदर एक लीमू का स्लाइस, दालचीनी का स्लाइस, अदरक का स्लाइस डाल के और उसको ढक देना है। पुदीने के थोड़े से पत्ते और सौंफ ऑप्शनल है। इसको डाल के बेशक फ्रिज में रख दें और अगले दिन से 3-4 ग्लास इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बोतल में बना के रख लें, उसे स्ट्रेन करके वो बोतल आप साथ बाहर लेके जा सकते हैं। उसके अलावा बच्चों के लिए बेहतरीन मशरूबात, एक चीज़ मैं बार बार मेंशन करना चाहूँगी आपके शो कि बच्चों को स्कूल से घर आते ही जब वो गर्मी से सुर्ख लाल हुए होते हैं, पसीने आए होते हैं, फ़ौरन उन्हें लाल रंग के मीठे मशरूबात नहीं पिलाएं। उनको ऑरेंज कलर के पाउडर जो है वो घोल घोल के बच्चों को नहीं दें। उनकी एनर्जी मेंटेन होने की बजाय वो लोग हाइपर एक्टिव, हाइपर अग्रेसिव हो जाते हैं। शुगर इनटेक बच्चों के अंदर, तो इसलिए बच्चों के लिए भी बड़ी जबरदस्त ऑप्शंस मौजूद है। ब्रेक के बाद बताइएगा। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि बच्चों के लिए क्या ऑप्शन है जैसे वो स्कूल से वापस आते हैं। अच्छा मैं बताऊं, आज फराल जा रही थी, बड़ा अच्छा रेसिपी मुझे अच्छी लगी तो उसने अपने लिए बनाई थी, तो मैं आपको भी बताती हूँ। उसने खीरा, ठीक है, खीरे को उसने स्लाइस काटे, उसमें कलौंजी डाली, उसमें शहद डाला, उसमें थोड़ा सा नींबू डाला, उसमें थोड़ा सा नमक डाला और खा गई। मैं भी खा गई, बहुत मज़े का था, ट्राई करिए। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। वर्दा सिकंदर हमारे साथ मौजूद है और गर्मियों की डाइट बता रही है। अच्छा आप कुछ बता रही थी बड़ा स्पेशल कि जैसे ही बच्चों ने आना है घर में तो हमने उनको फिजी ड्रिंक्स या लाल पीले शरबत नहीं देने घोल के, तो क्या देने ऑप्शन? अच्छा बच्चों को जो है वो एक तो मिल्क शेक्स का बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन बच्चों के लिए मौजूद है। उसके अलावा मगर मिल्क शेक आते के साथ ही देते हैं तो फिर खाना नहीं खाते। अच्छा बच्चों के लिए जो है वो बेहतरीन ऑप्शन ये हो सकता है कि आप लोगों ने क्या करना है, 3 खजूरें, 1 अंजीर और उसके अलावा 4-5 किशमिश के दाने और उसके साथ 3 बादाम, इनको ओवरनाइट सोक्ड करके रखना है। ओवरनाइट सोक करके रख लेंगे। आपको पता है कि सुबह सुबह नाश्ते के साथ सोक करके रख दिए। जब बच्चों ने आना है आपने क्या करना है, ग्राइंडर में डाल के उसी पानी के अंदर जिसके अंदर वो सोक्ड है और उसके अंदर 1-2 ग्लास पानी, जितने आपके बच्चे हैं उस हिसाब से आपने पानी डाल के और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर देना है। थोड़ी सी अंदर आइस डाल सकते हैं आप। अच्छा अब ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट ड्रिंक थी और इसके सबसे ज़बरदस्त बेनिफिट्स ये हैं, इससे बच्चों की कॉग्निशन बड़ी ज़बरदस्त होती है। अच्छा। बच्चों की याददाश्त वाले जो फैक्टर्स हैं, लर्निंग वाले फैक्टर्स हैं, वो बहुत ज़बरदस्त। और खजूर के अंदर आयरन बहुत अच्छा मौजूद है। अब क्या होता है कि बच्चों का वो टाइम में ग्रोथ और डेवलपमेंट का टाइम है। अब उस टाइम में क्या होता है कि बच्चे जब स्कूल से आए लथार्ज होके तो वो एनर्जी फेंट, घर में अम्मा ना बुलाए, डैडी से बात नहीं करनी, बच्चे गुस्से, सुर्ख लाल। तो अब ये जो ड्रिंक है ये क्या है कि इसके अंदर सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स, फाइबर का बहुत अच्छा, एक तो फौरन इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी और इसके अंदर हेल्दी शुगर मौजूद है, खजूर मौजूद है, किशमिश, अंजीर, ये तीनों जो है वो बहुत हेल्दी मीठे के ऑप्शंस है। और उसके अलावा ये बड़े अच्छे फ्लेवर की बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें। और ये बच्चों के लिए बेहतरीन, इवन तो वो बच्चे जिनका बचपन में वेट गेन हो रहा है, मोटे हो रहे हैं, चाइल्डहुड ओबेसिटी सिंड्रोम का शिकार है, वो भी इस ड्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो ऐसी ड्रिंक्स हैं ये बच्चों को दें। लस्सी बच्चों को आप दे सकते हैं दही वाली, उसके अंदर कभी 3 स्ट्रॉबेरीज डाल दी, कभी 1 केला डाल दिया, तो जिससे ज़रा बच्चों का फ्लेवर डेवलप अच्छा, हो अब ये जो हमारे घर में बैठी मेरी बहनें हैं, भाई हैं, सुबह जा रहे होते हैं काम, जी, इनकी भी कोई डाइट के हिसाब से बता दें। गर्मी की कि आपको पता है हीट स्ट्रोक्स भी हैं, बाहर बाइक पे जा रहे हैं, जी, मेहनत कर रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं, तो अब इस हिसाब से औरतों ने भी बच्चों को भी पिक करना है, स्कूल टाइमिंग होती है, धूप में निकलती हैं, एनर्जी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो क्या गर्मियों की ऐसी स्पेशल डाइट जो नाश्ते में मियाँ बीवी फैमिली बच्चे ज़रूर खा लें? अच्छा, एक तो सबसे ज़रूरी है कि चाहे आप रोटी इस्तेमाल करते रहें, अंडा इस्तेमाल करते रहें। कुछ लोग अंडे तो छोड़ देते, गर्मी में कहते हैं अंडे नहीं खाना। गर्मियों में अगर अंडे नहीं खाने तो दही एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन हो सकती है। उसके अलावा ओवरनाइट ओट्स, बहुत आसान तरीका है उन्हें बनाने का। ओवरनाइट ओट्स क्या है कि आपने क्या करना है, 1 ग्लास के अंदर 3 चम्मच जौ के डाल के अंदर थोड़े से चिया सीड या तुख मलंगा, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं, उसके अंदर उसे सोक कर दें और उसके बाद क्या करना है, ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के
फ्रिज में रख दें और उसके अंदर सुबह एक ऊपर केला डाल लें, स्ट्रॉबेरी डाल लें, थोड़ा सा दूध डाल लें, किशमिश के दाने डाल सकते हैं। तो अगर आपने वो पूरा ओवरनाइट ओट्स ब्रेकफास्ट नहीं करना ना, तो आप क्या करें, एक एक चम्मच जैसे पूरी फैमिली वो ले लें, क्योंकि जौ जो है वो मैंने पहले भी जिक्र किया कि ओट्स जो हैं उसकी तासीर बहुत ठंडी है। अच्छा, उसके अलावा पराठे प्लीज़, जो गर्मी है बहुत ज़्यादा, उसमें वो लोग जो पराठे खाते हैं उनके लिए कि वो खुश्क रोटी के ऊपर देसी घी डाल लें। अब होता ये है कि पराठा नुकसानदेह नहीं है, लेकिन मसला वो लोग जो जिनका वेट मेंटेन, लेकिन जो चीज़ डीप फ्राइड होती है ना, उससे क्या होता है कि हमारी गट पे बड़ा फ़र्क आ रहा होता है, तो इस वजह से वो खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। तो आप लोग खुश्क रोटी के ऊपर जैसे देसी घी डाल सकते हैं, बटर का इस्तेमाल ऊपर किया जा सकता है। पराठे जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड हो जाते हैं, उन्हें अवॉइड किया जाए। और उसके अलावा और ये पीनट बटर वगैरह भी खा सकते हैं? पीनट बटर भी बिल्कुल आप खा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप जैसे अंडे के आप जिक्र कर रही थी, अच्छा कई लोग होते हैं कि वो मॉरली अंडे का इंटेक कर लेते हैं, कई बिल्कुल ऐसे हैं कि जिनसे अंडों का इंटेक नहीं होता, मुंह में छाले निकल आते हैं, घबराहट शुरू हो जाती है और गर्मी में अंडा खाएं तो बेहद खराब हो जाती है। जैसे मुझे गर्मी में मछली भी और अंडा कुछ नहीं कहता, मैं तो शौक से खाती हूँ। हाँ, 12 महीने खाती हूँ। बिल्कुल। वो बस 2 महीने वाला कोई मसला होता है, मगर उस महीने में खरीदती नहीं, पहले की खरीदी होती है मेरी, तो वो उसको तो हाँ, तो बस जबरदस्त है। अच्छा, तो उसमें जो है वो ये चीज़ हो सकती है कि बहुत ज़्यादा गोश्त वाले सालन थोड़े अवॉइड किए जाए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो बीफ है वो ऑब्वियसली थर्मोजेनेसिस को अफेक्ट करता है, गर्म भी बहुत ज़्यादा होता है। तो गर्मियों में अल्लाह ताला ने इतनी ज़बरदस्त खूबसूरत ठंडी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, जैसे शलजम है हमारे पास, उसके अलावा भिंडी है, वो जो लेसदार हमारे पास सब्जियां होती हैं। अब ये जो लेसदार सब्जियां होती हैं ना, इनका अफेक्ट भी हमारी बॉडी पे ठंडा होता है, तो इसलिए ऐसी सब्जियां जैसे भिंडी का इस्तेमाल हो सकता है, शलजम का इस्तेमाल है, करेले का इस्तेमाल है जिसके अंदर लेस और पानी जिस सब्जी में मौजूद है, उनका इस्तेमाल किया जाए। उसके साथ साथ ऐसे फल जिनके अंदर वाटर मौजूद है। अच्छा, अब खाली पानी बहुत ज़्यादा दिन में पिए तो अक्सर ये होता है कि वो पेट आफट जाता है या बहुत ज़्यादा पानी पिया भी नहीं जाता। और एक स्टेटमेंट मैंने सबसे पहले बोली, गर्मियों में खाली पानी हमारी बॉडी के लिए इनफ नहीं है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे फल जिनके अंदर कुदरती तौर पे वाटर कंटेंट और इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद है, जैसे कि तरबूज, वाटरमेलन आ चुका है, वाटरमेलन बेहतरीन स्नैक ऑप्शन है, आप लोग नाश्ते में भी इससे पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, असर के वक्त भी इस्तेमाल करें। वो जैसे लोग काम पे बाहर गए में, वो लोग भी तरबूज बीज के साथ खा सकते हैं। बिल्कुल, तरबूज जो है वो बीज के साथ खाया जा सकता है, लेकिन वो लोग जिनको ऑलरेडी डायरिया या गट का कोई मसला है वो बीज अवॉइड करें, वरना बीज के अंदर भी जो है वो ओमेगा 3 बहुत उनकी भी अफादियत है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास मेलन, खरबूजा, वो एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। पपीता है, वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। उसके अलावा पपीते के लोग मोस्टली कहते हैं रात को खाया करें, इसमें क्या मिथ है या ये बस? ये मिथ है आप जो है। अच्छा, अब पपीते का एक प्रॉब्लम होता है, वो लोग जो लिवर के पेशेंट है, फैटी लिवर या लिवर सिरोसिस की तरफ जा रहे हैं, उन लोगों को लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन वज़न कम वो लोग जो लोग कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, गुर्दे के मरीज़ हैं, उनके लिए पपीता बेहतरीन ऑप्शन है। उसके अलावा खीरे, सलाद और चटनियाँ, जो हमारे रिचुअल्स से चलता आ रहा था गर्मियों में कि चटनियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा गर्मियों में दही के अंदर डाल के किया जाता था, अब वो बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है हमारी डाइजेशन के एतबार से। और जैसे पुदीना है, धनिया है, इनकी तासीर जो है वो ठंडी है, तो इनका इस्तेमाल जो है वो भी लाजमी करें। दही का इस्तेमाल अपने खानों के साथ करें, सलाद का इस्तेमाल, और तेल प्लीज़ कम डालें। तेल में डाल के भून भून के देखें, वो गर्मियों में आपको और मसाइल पैदा करेगा। गर्मियों में वो जो कहते हैं ना कि कुछ भी खा रहे हैं तो तबीयत ख़राब हो रही है, एनर्जी पूरा दिन नहीं रह रही और सूट नहीं कर रहा कुछ भी। बहुत सारे लोग, अब ये मौसम बदला है तो ये कंप्लेन कर रहे होंगे, तो इसलिए कोशिश करनी है कि बहुत सारे ऐसे। एक ब्रेक लेते हैं, वर्दा के साथ ही हैं हम, और अभी यहाँ पे डाइट पूछें गर्मियों के हिसाब की। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। वर्दा सिकंदर हमारे साथ मौजूद है। अच्छा वर्दा, कुछ लोग जो डाइट करना चाहते हैं, जिनकी डाइटिंग का भी मसला है कि उन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी जिसमें केला हो,
आपको पता है इसमें जी, जी। फैट्स होते हैं, अंगूर हों, कोई ऐसे फल हों या ऐसे कुछ खाने हों, तो फिर अब वो अपनी डाइट के हिसाब से कि वो दुबले भी हो जाएं जी, और जी। साथ साथ जो है ना गर्मी का भी जो है ना मौसम इंजॉय कर सकें, तासीर उन चीज़ों की भी ठंडी, क्या कर सकते हैं? अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे आपने अंगूर का जिक्र किया, केले का जिक्र किया, लेकिन अब गर्मियों में सबसे ख़तरनाक फल, वेट लॉस में जो बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट करता है, मैंगो। अब मैंगोज़ का तो मौसम सबके हॉट फेवरेट भी, और उसके साथ वो वेट गेन का। अच्छा, वो लोग जिन लोगों ने वेट रिड्यूस करना है गर्मियों में, 3 चीज़ें उन्होंने अपने माइंड में रखनी है। मैं नहीं कह रही कि एक रिजिड प्लान फॉलो करें, क्योंकि रिजिड प्लान फॉलो करना गर्मियों में ज़रा इस एतबार से मुश्किल हो जाता है कि प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक तो सबसे पहले सफ़ेद चीनी और सफ़ेद मैदे के पास भी नहीं जाना। अब सफ़ेद चीनी आप छोड़ दे तो हम देते हैं, लेकिन वेट लॉस जो कर रहे हैं वो एक मिस्टेक्स जो बहुत ज़्यादा, मीठे मशरूबात पी लेते हैं ना चाहते हुए, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। उसके अलावा ठंडे मशरूबात बहुत ज़्यादा पी लेते हैं। अब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जब आप ठंडे ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपके वेट लॉस को अफेक्ट करती है। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ऐसे नाश्ते या ऐसे खाने, अब क्या होता है कि बाहर गए हैं तो बाहर से दही फुल्कियाँ बहुत ज़्यादा खा ली हैं, ठंडी थी, इमली आलू बुखारे के शरबत है वो पी लिए, उनके अंदर भी शुगर का कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा ऐसी फुल्कियाँ हो गई हैं, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें जिनके अंदर बेसन या फिर सफ़ेद मैदे का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसके साथ तीसरी जो गलत प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, गर्मियों में हम फिज़िकल एक्टिविटी बंद कर देते हैं। हम कहते हैं पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, थोड़ी सी वॉक की और वो अच्छा खासा वज़न जो सर्दियों में कम हो रहा होता है ना, फिज़िकल एक्टिविटी, या फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते गर्मियों में, सबसे पहले तो बॉडी डी शेप्ड होती है। हर वो चीज़ खाएंगे जो एब्डोमेन से वेट बढ़ाएगी, बाजुओं से वेट बढ़ाएगी, कहीं ऊपर से वेट बढ़ाएगी, वेट की गेन की तरफ लेके जाएगी। तो इसलिए उसके साथ ओट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। 35 ग्राम तक फाइबर का इस्तेमाल दिन में आपने श्योर करना है। मतलब एक प्याली ओट्स खा सकते हैं? हाँ, एक प्याली ओट्स खा सकते हैं। मोटापा तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, है बस बल्कि बस उसका इस्तेमाल आपने उसके अंदर बहुत ज़्यादा खजूरें नहीं डालनी, बहुत ज़्यादा एडिशनल फ्रूट्स मीठे नहीं ऐड करने, एडिशनल इस तरह की चीज़ें नहीं ऐड करनी। कुछ ओट्स बाजार में मिलते हैं जिसमें केले भी होते हैं। हाँ, अच्छा देखिए, ऑलरेडी अंदर वो केले nuts अगर वगैरह सब कुछ नॉर्मल हैं, या आपको पता है कि आपके दिन में सिर्फ 2 मील्स और आपकी कैलोरीज 1000 से 1200 कैलोरीज तक है, और दिन में सिर्फ 2 खाने वो खा रहे हैं, एक वो सुबह का नाश्ता और एक रात को, वो उन लोगों के लिए ठीक है। लेकिन इस तरह के रोस्टेड जो रेडी टू ईट मील्स होते हैं या रेडी टू ईट ओट्स होते हैं, होते तो टेस्टी है, होते तो टेस्टी है, लेकिन देखिए उसके अंदर नट्स भी ऐड होते हैं, उसके अंदर बहुत सारा जो है वो सीड्स भी ऐड होते हैं, बहुत सारे। तो आप देखिए वो अगर आप सारा कैलकुलेट करें तो कहीं ना कहीं शुगर कंटेंट बढ़ जाता है, कार्ब्स लोड बढ़ जाता है, तो वो वेट लॉस जो है वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। घर में देसी तरीके से ओट्स बनाएं, बहुत आसान तरीका है कि आपने एक तो ओवरनाइट ओट्स की पहले मैंने रेसिपी दी, बाकी ये हो सकता है कि आप क्या करें कि 1 कप ओट्स लेके उसको पैन में डालें, उसके अंदर आधा कप पानी डालें और उसको ढक दें। विद इन 2 to 3 मिनट्स वो ओट्स फूल जाएंगे। जब विद इन 2 to 3 मिनट्स वो ओट्स फूल जाएंगे तो उसके बाद उसके अंदर आधा कप दूध डाल लें। 1 खजूर टेस्ट के लिए डाली जा सकती है, स्टीविया डाला जा सकता है, 3-4 बादाम की गिरियाँ डालें। ये ऐसा ओट मील है जो वेट लॉस वाले पेशेंट्स हैं उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके अंदर फैट का कंटेंट बहुत कम है, तो जिसकी वजह से हार्ट पेशेंट्स जो हैं उनके लिए भी बिल्कुल सेफ है। उसके ज़बरदस्त उसके साथ जो है वो एक वेट लॉस वालों के लिए एक और टिप मैं देना चाहूँगी कि गर्मियों में बहुत सारी ऐसी सब्जियां मौजूद होती हैं जो वेट लॉस करने में बड़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं, जैसे कि खीरा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, कैप्सिकम, पुदीना, अदरक। गर्मियों में तो मैं कहती हूँ बहुत डाइवर्सिटी आ जाती है वज़न कम करने के लिए, तो इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल और बजाय सालन के इस्तेमाल के आप क्या कर सकते हैं, जैसे कद्दू का रायता है वो बना लें एज अ स्नैक। उसके अलावा एज अ स्नैक क्या करें कि डिफरेंट 2-3 खीरा डाल के, प्याज डाल के दही के अंदर, उससे क्या होगा कि एक तो वीकनेस भी नहीं होगी और एनर्जेटिक भी रहेंगे और वेट बड़े अच्छे तरीके से श्रेड हो जाएगा। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। और मैं एक और चीज़ बता दूं, बल्कि अभी अनाउंस कर रही हूँ कि वर्दा की एक नई वैरायटी जो है, एक नई वेरिएशन, आप नई टाइप की वर्दा जो है वो देखेंगे, क्योंकि देखिए एक तो डाइटिशियन है, ठीक है, माहिर ग़िज़ाइयत, इनको सारी इल्म है, चीज़ें हैं, डिग्रीज़ हैं इनके पास। अब जब ये अब मेरे प्रोग्राम में यहाँ पर
आपके सामने लाइव ऐसी ऐसी टिप्स देंगी जो कि बना के भी दिखाएंगी, तो फिर मुझे लगता है आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो उन्होंने मुझसे वादा किया कि हर चीज़ जो उन्होंने कही है वो लाइव बना के दिखाएंगी, तब मज़ा आएगा, है ना जी? जी जी, श्योर इंशाल्लाह। एंड आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड कि हम लोगों को जरा ज़्यादा मुफीद करेंगे सेहत के हवाले से। प्रैक्टिकली। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। एक टॉपिक है जिसको मुझे लगा कि आज हमारे प्रोग्राम में हम एलैबोरेट करना चाहिए, क्योंकि हम आपकी रहनुमाई के लिए ही काम करते हैं। हम माशी जो मसाइल हैं कि जो घर घर की फ़िक्र है उसके ऊपर गौर करने के लिए, उसके ऊपर सोच और विचार करने के लिए हम शो करते हैं। आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, और कोई अगर ऐसी बात है जो आपको लगता है कि माशरे में लोगों को ये समझ आ जानी चाहिए तो आप इसमें हिस्सा डाल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी गुफ्तगू का जो है ना एलिमेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, हम जिस टॉपिक पे आज बात करेंगे वो है कि लड़कियों की शादी ना होना, उम्र निकल जाना, और अगर शादी होना, लेट होना, फिर उसके बाद फिर और लंबे आगे प्रोसेस के, फिर लेट बच्चे भी पैदा होना, फिर मज़ीद मेंटल सिचुएशंस और हेल्थ सिचुएशन, लड़की की किस तरीके की क्या कंडीशंस होती हैं, और जब शादी नहीं हो रही होती है, जब रिश्ते नहीं आ रहे होते हैं, उस टाइम पे माशरे की किस तरीके की निगाह होती है उस लड़की के ऊपर, और किस तरीके के ताने उसको घर वाले, ख़ानदान वाले जो हैं वो दे रहे होते हैं, किस तरीके से उसको जो है ना बोल रहे होते हैं, बातें सुना रहे होते हैं। और क्या लड़की अगर लेट उसकी उम्र निकल जाए और शादी ना हो तो क्या उसके चांसेस होते हैं कि वो गलत चक्करों में पड़ जाएगी या कैरेक्टरलेस हो जाएगी, इस तरीके की जो लोग बातें करते हैं। फिर उम्र गुजर जाती है, इसकी वजह क्या है, पहले तो इसके ऊपर गौर डालना है, इसके ऊपर बात करनी है। हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर नबिया अली ख़ान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और आज इस टॉपिक को एलैबोरेट करने के लिए ख़ास इनको मदऊ किया। अस्सलाम वालेकुम नबिया। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं फ़िज़ा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज का जो टॉपिक है इसको मैं चाहूँगी सबसे पहले यहाँ से शुरू करें कि जो उम्र निकल जाती है, क्योंकि इट्स वेरी सेंसिटिव थिंग टू टॉक अबाउट, बिल्कुल जहनी परेशानी का बायस बनती है, लड़की का रिश्ता नहीं आ रहा, एज निकलती जा रही है और अच्छा वर नहीं मिल रहा, उसकी कंपेटिबिलिटी नहीं हो रही किसी लड़के के साथ, कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा, भले बाहर काम कर रही है, जॉब कर रही है, पढ़ रही है, लिख रही है, मगर उसको उसके टाइप का इंसान नहीं दिख रहा, और अगर दिख रहा है तो उसके साथ की सहेलियों के रिश्ते हो जाते हैं मगर उसका रिश्ता नहीं आ पा रहा जी। क्या वजूहात होती हैं, क्या सिचुएशन होती है, क्यों? देखिए, पाकिस्तान में 35 साल से ज़ायद उम्र की जो, अब तो उन्हें ख़वातीन में ही कंसीडर किया जाएगा कि जो ख़वातीन, लड़कियां तो मैंने नहीं कहूँगी, कि जो घर में बैठी हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, ज़ाहिर है कि एक अच्छा लड़का तलाश कर रहे हैं, एक अच्छा घर तलाश कर रहे हैं, कि हर बंदा चाहता है, हर माँ बाप चाहता है कि उसकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो, एक अच्छा लड़का जो है उसकी ज़िंदगी में आए। लेकिन बात ये नहीं है कि अच्छे लड़कों की कमी हो गई है, या बात ये नहीं है कि अच्छे ख़ानदान हमारे पास कम हो गए हैं। बात ये है कि हमने अपनी ख्वाहिशात के पहाड़ खड़े कर लिए हैं। हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो ख्वाहिशात हैं, जो हमारी इमोशंस हैं, हाई हो चुकी हैं। हम इस वक्त जिस माशरे से स्टैंड कर रहे हैं, जिस माशरे में लीड कर रहे हैं, वहाँ पे एक लड़की की ये ख्वाहिश होती है कि लड़के के पास बहुत सारा पैसा हो, लड़का जो है वो वेल स्टैब्लिश हो। वो 35 साल से ज़ायद उम्र है या 35 साल से कम उम्र है, हर लड़की ये चाहती है कि उसे दौलतमंद शौहर मिले। अब दौलतमंद शौहर जो है उसकी उम्र जो है वो 30 साल नहीं होगी, दौलतमंद शौहर की उम्र जो है वो कम से कम 45 साल होगी, क्योंकि जाहिर है उसने ये पैसा कमाने में उसको टाइम लगा होगा, उसकी एज जो है वो 40 से ऊपर जा चुकी होगी, पैदा होते उसकी जेब में जाहिर बात है। अब आप अगर 20 की हैं और शौहर आपका 45 का है तो भी आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है। लड़कियां शादी से इनकार कर देती हैं कि हम जो है वो इस तरह के ये इतनी उम्र के आदमी से शादी नहीं करेंगे। अब 20 साल की लड़की 45 साल के बंदे से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन पैसा 45 साल के बंदे के पास है। आप अपनी लाइबिलिटीज़ भी तो कम करो ना, अपनी सोच के म्यार भी तो नीचे लाओ। कुछ ये भी तो देखो कि अगर 30 साल के लड़के से शादी करनी है तो उसकी जेब तो खाली है, वो तो भी कमा ही नहीं रहा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वालिदैन को चाहिए कि 16 साल की उम्र में अपने बेटों को स्टैंड करें, उनके कारोबार, उनके काम। अभी इतना ज़्यादा जो है वो आपको पता है कि डिजिटल दौर आ गया है,
तो यहाँ पर तो बच्चे 15-15 साल से कमा अरे रहे हैं। वाकई मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी फैमिली में छोटे छोटे बच्चे जी। 16-17 साल के हैं, तो वो डिजिटल मार्केटिंग से इतना पैसा बनाते हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, घर मैं तो बैठे बोलती कमा हूं रहे हैं। उनको कि ये दौर आ गया ना, बिल्कुल। बाहर धक्के खाने पड़ते हैं जी, उनको, बिल्कुल। ना खुआरी है, कुछ भी ना नहीं। उनको गर्मी में जाके रगड़ना पड़ता है, ना कोई बाइकें निकालते कुछ हैं भी बाहर, ना उनके आवरली को टाइम वेस्ट हो रहा है। आपके वो पास तो एक पैसा कमा लैपटॉप रहे है हैं, और बस। आप जो है वो घर बैठे जो है वो अर्निंग कर रहे हैं, आपको डिजिटल जो है वो कंप्यूटराइज सेटअप सिस्टम जो है वो सारा आना चाहिए। मेरे कजिन्स ने अपने बाप को महंगी महंगी गाड़ियां दिला के दी हैं घर digital में marketing बैठे से। जो है वो छोटे बच्चे अपने बड़ों से ज्यादा पैसे कमा के अपने घर का सर्कल चला रहे हैं। तो मेच्योरिटी बेटों आ को गई है आज के दौर में, maturity है आ ना? गई है। बेटों को चाहिए आपको स्टैंड करना 15 साल की उम्र से। आप बेटे को कह रहे हैं पहले वो पढ़ रहा है, उसकी 20 साल की उम्र गुजर गई, 25, 26, 27 साल का हो गया। भाई 26 साल तो बहुत ज़्यादा उम्र है लड़के की। 24-25 साल में आप उसकी शादी कर दें। 24-25 साल इनफ उम्र होती है, और लड़की की 20 साल। आप 20 साल में लड़की की शादी कर दें। अच्छा, लड़के की भी जब छोटी उम्र में शादी की जाती है जल्दी एडजस्ट हो जाता है। जी, एडजस्ट हो जाता है, लड़की की बहुत भी, सारी चीजें समझ में जल्दी आ जाती adjust हो हैं। जाता है। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के responsibility बाद होती है। इसके ऊपर भी हम जरा एलैबोरेट करेंगे बात। ये पूछूंगी ज़रूर कि छोटी उम्र के लड़के लड़कियां क्यों एडजस्ट हो जाते हैं, और बाद में जब उम्र निकल जाती है तो एडजस्ट होना क्यों मुश्किल हो जाता है। ब्रेक के बाद। अच्छा, बहुत सी लेट मैरिजेस जो है कुछ लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने की वजह से नहीं करते, कहते हैं कि नहीं हम कमा रहे हैं, हम पैसा बना लें पहले। कुछ लड़के भी लड़कियां भी यही सोच रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं हमने तो भी पहले दुनिया घूमनी है, ट्रैवल करना है, एक्सप्लोर करना है, उसके बाद फिर जाके शादी करेंगे। और कुछ लोग जो है डिवोर्स वगैरह से डर जाते हैं कि पता नहीं कैसा बंदा हो या बंदी हो जिससे शादी हो, नहीं बनी तो फिर एवं डिवोर्स की एक स्टेम जो है ना वो लग जाएगी, दिल टूटने से डरते हैं। तो इस वजह से भी फिर ये शादियाँ जो है ना लेट हो जाती हैं। और भी बहुत से ऐसे रीज़न्स हैं, मगर आप क्या कहेंगी? देखिए, बड़ी उम्र की जो लड़कियां हैं उनकी साइकोलॉजिकल सिचुएशंस भी डिफरेंट होती हैं, सोच डिफरेंट हो जाती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके अंदर का जो एक बच्चा है वो ख़त्म होना शुरू होता है। उसकी जो शरारतें हैं, उसका जो एक भोलापन है वो ख़त्म होकर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एक सीरियसनेस में। तो एक औरत जो होती है ना वो 20 साल से और 25 साल की उम्र तक इस वक्त तैयार होती है कि उसकी शादी कर दी जाए। लेकिन सूरत हाल हमारे माशरे में ये है कि हमारी वही आपकी वाली बात कि अभी हमने पढ़ना है, अभी बेटी जो है वो पढ़ रही है, अभी डॉक्टर बन रही है, अभी इंजीनियर बन रही है, अभी जो है वो इसने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी है। लोग शादी के बाद भी पढ़ते हैं, कोई मैटर नहीं है। ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर भी आजकल आपको पता है रुझान बहुत ज़्यादा है, लड़कियों का भी लड़कों का भी। पहले तो ये नाम हमने इस तरह की चीज़ें सुनी नहीं थी कि सेल्फ डिस्कवरी भी कोई चीज़ होती है। मतलब पैदा होने के बाद अभी तक यू जस्ट डिस्कवरिंग योरसेल्फ। हाँ, एग्जैक्टली। और हमारे टाइम पे नहीं थी ये बात। नहीं, ऐसी कोई बात आज से 10 साल पहले भी नहीं थी ना। हाँ, कोई जरूरत नहीं थी। क्या एक्सप्लोर करना है आपने अंदर से? क्या आप अपनी जात को जो है वो सामने लाना चाह रहे हैं? पर्सनल ग्रोथ पे भी। और आपको पता है जब इंसान शादी करता है ना, निकाह का बंधन जो है वो अल्लाह ने इसमें बड़ी बरकत रखी है। जब आप निकाह करके किसी दूसरे शख्स के साथ जुड़ते हैं, उसकी किस्मत आपके साथ जुड़ती है, उसकी इमोशंस आपके साथ जुड़ती हैं, आपको एक कैंपेनियन मिलता है, आपको एक साथी मिल जाता है जिसके साथ आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हो। ये एक बहुत अच्छी बात है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो है वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, गलत तरफ जा रहे हैं, स्पॉइल हो रहे हैं, हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि कोई लड़का है, कोई लड़की है, वो उसकी तरफ जो है वो मुतवज्जो है। क्यों? क्योंकि अब हमें अच्छे कंपेनियन तो मिल नहीं रहे, हम टाइम पास कर रहे हैं। लड़कियां 35 साल से बड़ी उम्र की जो हैं, अगर उनके कहीं रिश्ते नहीं आते तो उनको जो है वो मुख्तलिफ मर्द हज़रात जो है वो अपनी तरफ माइल करते हैं, वो ख़ुद भी लोगों की तरफ जो है वो माइल हो जाती हैं। देखिए, एक फ़िज़िकल सर्कल होता है, हर खातून के अंदर जो है वो मेंटली और फिज़िकल कैपेसिटी होती है और वो उसके मुताबिक जो है वो सर्वाइव कर रही होती है। अगर आपके उस सर्कल में जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो आप फिर गलत तरफ जाते हैं। इसीलिए निकाह रखा गया और अल्लाह ने फरमाया। वेलकम बैक। हमारे पास आज जो डॉक्टर हैं, हम ख़ास तौर पे स्टमक के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी, कुछ लोग वेट लूज़ कर रहे होते हैं तो जो डाइजेस्टिव उनका सिस्टम है वो सारा का निज़ाम सब कुछ ख़राब हो जाता है, तो ये इफ़ेक्ट करता है, कोई कॉज करता है, कोई इशू करता है? जब देखें, आप अपनी फूड हैबिट्स को ड्रास्टिकली अगर तब्दील कर लेंगे, एक दफ़ा एक बंदा नॉर्मल डाइट ले रहा है और उसके बाद वो लंबे लंबे फाके करना शुरू कर देता है, या एक ख़ास पर्टिकुलर फूड, जिस तरह आपने कीटो डाइट का लफ्ज़ सुना होगा कि ख़ास पर्टिकुलर टाइप की फ़ूड है, सिर्फ वो लेना शुरू कर देता है, या बाज़ लोग प्रोटीन डाइट पे चले जाते हैं, बाज़ मुख्तलिफ टाइप्स की डाइट्स हैं, तो वो उसका जिस्म एकदम से आदी तो नहीं होता, नहीं, उसको जब अडेप्ट करने के लिए टाइम चाहिए होता है। उस दौरान उसको डेफिनेटली मैदे और आंतों के मसाइल का सामना रहता है।
अच्छा कुछ नहीं होता, मगर डाइटिंग के फ़ौरन बाद आपकी बात बिल्कुल सही है, चाहिए कीटो की डाइट हो या कोई नई किस्म की कोई डाइट, या अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करके अलग किस्म से आप कहते हैं कि नहीं भाई मैं हल्की फुल्की ये ग़िज़ा खा लूँ, फिर उसके ऊपर आप लेमन वाले पानी, एप्पल साइडर वाले पानी और फिर सिट्रस वाली चीज़ें, इस तरह का जो आप इस्तेमाल शुरू कर देते हैं वो भी तो नुकसानदेह, उसके बारे में भी ज़रा बताइएगा। जी देखिए, मैदे और आंतों की और खुराक की नाली की इंटरनल लाइनिंग जो है वो बड़ी सेंसिटिव होती है। उसमें जब आप इस तरह के इरिटेंट, जिस तरह अभी आपने बात की सिरका है, या आपने बताया कि बहुत लेमिनेट, बहुत ज़्यादा लीमू का इस्तेमाल है, तो वो बाज़ औक़ात इरिटेंट इफ़ेक्ट लाता है, तो वो उसकी इंटरनल लाइनिंग की सोजिश का बायस बन जाता है, तो उससे फिर तेज़ाबियत, उससे जलन, उससे बाज़ औक़ात हाज़मे की ख़राबी इनडायरेक्टली उससे हो रही होती है, जो कि हम रेमेडी के तौर पे अपने वेट को रिड्यूस कभी कभार कर सकते हैं? जी कभी कभार कर सकते हैं। फ़ायदे हैं इससे? देखिए उसका बहुत ज़्यादा इस तरह का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप उसके साथ कोई इरिटेट करके उसको कोई बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स ले रहे होते हैं, लेकिन एक ख़ास हद तक आप हर चीज़ ले सकते हैं, लेकिन क्या गैस को कम करता है एप्पल साइडर विनेगर? नहीं, उसका कोई ताल्लुक नहीं है जिससे साथ। तो लोग तो गैस को कम करने के लिए भी, डाइजेस्टिव के लिए भी बहुत पी रहे होते हैं, तो नहीं, प्लीज़ बज़ाहिर इनको उसका- भी बताएं कि ये कितना गलत है फिर। नहीं, गलत कुछ भी नहीं होता, उसका जो एक्सेसिव यूजेज है वो गलत होता है। देखिए कभी कभार किसी खाने के कंपोनेंट के तौर पे अगर विनेगर आप ले भी रहे हैं तो उस पर कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर उसको बिल्कुल एक आप रूटीन बना लें कि सुबह दोपहर शाम आपने यही पीते रहना है, तो वो कोई इतना अच्छा हेल्दी एटीट्यूड नहीं है। अब सर सोशल मीडिया का दौर भी है, सुबह उठते के साथ ही लोग कहते हैं बेड पे आँख खुले तो नीम गर्म पानी जो है ना उसमें नींबू डालो, उसमें शहद डालो, तो ये सब कुछ कर के तो हमें दे दो, कॉफ़ी के अंदर नींबू और ये नहार मुँह। अब ये जो खाली पेट ब्लैक कॉफ़ी पीना, खाली पेट इस तरह के पानी पीना, क्या ये मुज़र है? देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं ना, सुनी सुनाई बातों पे तो अमल नहीं करना चाहिए। पहली बात ये कि आपने अगर डाइट आपने को चेंज करना है या आप अपना कोई टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लें। डाइट एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और डाइटिशियन बैठे हुए हैं, उनसे, और ख़ास तौर पे मेरे जिगर के जो डॉक्टर बैठे हैं उनसे मशवरा करें कि आपके वज़न, आपके लाइफस्टाइल, आपके फूड हैबिट्स के हिसाब से वो आपको बना के देंगे फार्मूला, जिस पे आप अमल दरामद करते हुए अपना टारगेट भी वेट को बढ़ाना या वेट को कम करना, दोनों सूरतें हैं ना जी। तो ये नींबू पानी, कॉफ़ी, ये हार्मफुल नहीं है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उसमें देखें अगर कॉफ़ी पी रहे हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो, बहुत गर्म ना हो, ताकि वो इंटरनल लाइनिंग को तंग ना करे। लेना चाह रहे हैं बिल्कुल लें, स्टिमुलेंट है, सुबह उठते ही आपको एक किक स्टार्ट मिलता है, उस पर कोई हर्ज नहीं है। और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ब्लैक कॉफ़ी में, उस पर दूध ना डालें, मलाई ना डालें, तो कॉफ़ी इज़ ए हेल्दी ड्रिंक, कोई इस पर नहीं। लेकिन कॉफ़ी की सिर्फ एक बुराई है, वो ये कि उसकी लत लग जाती है। जी, उसका वो कंपोनेंट भी है, लेकिन उसके साथ साथ आजकल के गर्मियों के मौसम में ये डिहाइड्रेटिंग ड्रिंक है। गर्मियों में ना लें, मतलब ना लें तो ज़रा सख्त लफ्ज़ है, उसका एक्सेसिव यूजेज ना करें। अच्छा सर, डायरिया में कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि ये बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, तो बिल्कुल ही जहर है? देखिए जहर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ जो अवॉइड करनी चाहिए वो एक तो ये है कि सरेआम खुले बाज़ार से मिले हुए मशरूबात डायरिया के साथ सोने पे सुहागा के काम करते हैं। उससे किस तरह से कि अगर एक कोई बग है जिसने ख़ुद से जिस्म से निकल जाना है और आप उसको डायरिया को ठीक करते हुए कोई गंदा पानी सरे बाज़ार कोई जूस पी लेते हैं या गन्ने का रस पी लेते हैं, तो वो उसके नतीजे में क्या होगा कि एक और तरह का कोई जरासीम अंदर चला जाएगा जो टाइफाइड कर सकता है, जो कॉलरा कर सकता है, जो बाज़ सूरतों में हेपेटाइटिस कर सकता है। तो दूसरे सूरत में एक्सेसिव जो लिक्विड इंटेक है, जो हेल्दी है, डायरिया में यूज़फुल है, अगर वो कंटेमिनेटेड होगा तो ये एक बहुत ही बिग नो है। इसके अलावा जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इसको डायरिया जब हो रहा हो, प्रोफ्यूज डायरिया हो, तो बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था दूध का, तो अवॉइड करना चाहिए दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा। इसके साथ जो सबसे डायरिया में इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि डायरिया में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे होते हैं, तो उसको आपने रिप्लेस करना नहीं भूलना। अगर ये करेंगे तो एंड रिज़ल्ट होगा कि ड्रिप की सूरत में, हॉस्पिटलाइजेशन की सूरत में आपको ये सारी एक्सरसाइज फिर उधर जा करनी पड़ेगी। सर गर्मियाँ आती हैं, अस्पताल भर जाते हैं, इतने पेशेंट्स, ये पेट के अमराज बहुत से लोगों को शुरू हो जाते हैं। ये कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ जो अटैक करती हैं और ये अस्पताल भर लेती हैं? जी, अस्पताल बनने की वजह हमारी फूड हैबिट्स हैं। सरेआम तो ये देखें हमारा गैस
गैस्ट्रो का, जिसको उर्फ़ आम में डायरिया कह लें, उल्टियाँ कह लें, वो वाला मसला है। इसके बाद हेपेटाइटिस ए और ई, जो गंदे पानी गंदी ग़िज़ा के ज़रिए मुंह के ज़रिए से जाने वाला जरासीम है और पीला यरकान करता है, दूसरे नंबर पे वो है। तीसरे नंबर पे टाइफाइड फीवर, हमारे गंदे पानी गंदी ग़िज़ा की सौगात है। वजह क्या है? वजह देखिए, खाना जल्दी ख़राब हो रहा होता है फ़िज़ा गर्मियों के मौसम में। उसमें जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है तो बैक्टीरियाज़ की अफज़ाइश बढ़ जाती है, उसमें उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है खाने में वो बढ़ जाती है। स्टोर्ड फूड जब हम कर रहे होते हैं, सोने पे सुहागा, कभी लोड शेडिंग, कभी इफ़ेक्टिव हम उसको स्टोर नहीं कर पा रहे होते, तो नतीजे के तौर पे जब हम हाफ़ कुक फूड खा रहे होते हैं या हम पुराना खाना खा रहे हो जिसको प्रॉपर तरीके से गर्म ना किया हो, तो उस पर बैक्टीरियाज़ की अफज़ाइश इतनी हो गई होती है कि अंदर जाते ही वो गैस्ट्रो का और पेट की ख़राबी का बायस बनते हैं। दूसरी बड़ी वजह मशरूबात की तलब बढ़ जाती है, ज़रूरत बढ़ जाती है, और हमारे यहाँ खुले मशरूबात जिस गंदी बर्फ़ से बनते हैं वो एक बड़ी वजह है, क्योंकि बर्फ़ खानों में जो साफ़ पानी का ना होना और उससे फिर बर्फ़ का बन के डायरेक्टली हमारे मशरूबात में शामिल हो जाना भी एक ट्रेजेडी है। फिर इसके साथ ये खुलेआम जो हम खाने खा रहे होते हैं रेडियों से और सड़क के किनारों से, जहाँ हाथ धोने की भी जगह नहीं होती और जहाँ बर्तन साफ़ करने की भी जगह नहीं होती, और वहाँ के लेकिन खाने हम मज़ेदार समझ के किसी वजह से स्ट्रीट फूड के नाम पे खा रहे होते हैं, तो उसका इस्तेमाल गैस्ट्रो की एक बड़ी वजह है। गन्ने के रस के ठेले जो हैं, वहाँ उस गन्ने के रस को निकालने वाली मशीन की सफाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसको आप देखें तो वहाँ पे मक्खियों की अफज़ाइश, क्योंकि मीठे का इस्तेमाल हो रहा था, मक्खियों की अफज़ाइश भी हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गंदगी के बायस हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में हॉस्पिटल्स भर जाते हैं मैदे के और आंतों के इन्फेक्शन से। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक छोटी सी फक्की थी जो कि मेरी अम्मी बनाया करती थी, मैंने डॉक्टर साहब से पूछी भी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, और डॉक्टर साहब ने भी इसको कहा है कि इस्तेमाल कर सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग खा लें, कुछ कर लें तो हम खा सकते हैं ना। ये कभी कभार किसी वक्त आप ले सकते हैं, रूटीन नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, तो वो फक्की ये है कि कलौंजी, तेज़पात और देसी अजवाइन और काला नमक, इसको आपस में हम मिकदार ग्राइंड कर लें, मगर काला नमक कम रखिएगा, ठीक है। और जब आप इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड करके फक्की बना लें, जब बहुत ज़्यादा कोई तेल घी गंदे किस्म के कोई खाने कोई दावत खा लें तो आप उसका आधा चम्मच या 1 चम्मच खाएं, पानी पी लें, आप इंजॉय करेंगे और ब्लोटिंग कम हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।